कॉम्प्लेक्स डायमेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका एलएचएस एंड आरएचएस में सबसे पहले ये देखना है कि सोल्वेबल टर्म कौन सा है। यहाँ पर हमें बी का डायमेंशन फाइंड करना है। यूलर्स के साथ जो पावर है, मैथमेटिकली हमने ये चीज पढ़ा है कि इसका हमेशा जो डायमेंशन वो 1 हो जाता है, मतलब कि डायमेंशन लेस हो जाता है। सबसे पहले ये टर्म को हम एक बार यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, लिखते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू भी अवेलेबल होगा तो आगे हम जो इक्वेशन बन रहा है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर इसके लिए लिखा क्योंकि इसका डायमेंशन जो है वो 0 हो जाता है, मतलब इसमें यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं रहता है, इसीलिए हमने इसको 1 लिखा। जो अल्फा है उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। जेड है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कि वो एक डिस्टेंस है, उसको हम एल लिख देते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा, अगर हम दोनों का डायमेंशन निकालेंगे एंड हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमेशा एवरी टाइम हमें एनर्जी के डायमेंशन के इक्विवेलेंट मिलेगा। ये हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आगे पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर हम इजीली जो एनर्जी का डायमेंशन है उसको यहाँ पर लिख देंगे। सो एनर्जी का डायमेंशन हमारे लिए है, अब यहाँ पर ये जो एल है उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगा। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू एम टी रेस टू माइनस 2 एन एल। ये हम दूसरा टर्म हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, ये हमें दिया गया है, हम यहाँ पर लिखते थे। याद रखें जो प्रेशर है उसका हमारे पास एक वेल नोन फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो हम फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर लिख देते हैं एम एल टी रेस टू माइनस 2 एंड जो ए है वो हमारा एरिया है वो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा तो हमें जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिल जाएगा एम टी रेस टू माइनस 2 एल रेस टू माइनस 1। बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई प्रेशर। ओके, अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पर एम टी रेस टू माइनस 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई प्रेशर एम टी रेस टू माइनस 2 इंटू एल रेस टू माइनस 1। एम कट टी रेस टू माइनस 2 टी रेस टू माइनस 2 कट। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म एल डिवाइडेड बाई एल रेस टू माइनस 1। अब एल रेस टू माइनस 1 इसका मतलब होगा 1 बाई एल। न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा एल स्क्वायर। हमने आगे भी पढ़ा था कि डायमेंशन को कभी भी 0 नहीं लिखते, m0 l स्क्वायर t रेस टू माइनस 0। ये हमारा आंसर। आज डे 51 के लिए इतना ही। फर्दर डेली तरह समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।